आई थिंक कि जज करने के लिए मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ। ये मेरा तीसरा साल है एज अ जज इन मिसेस इंडिया। और बहुत लोगों को लगता है कि शादी करने के बाद शायद आपके सारे जो सपने हैं वो पूरे हो जाते हैं और फिर आप अपने हस्बैंड, अपने फैमिली, अपने बच्चों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपने बारे में स्पेशली वुमेन कम सोचना लगते हैं। सो आई माई सेल्फ हैव बीन गिल्टी ऑफ दैट। तो इसीलिए एक यहाँ पे कंपटीशन मिसेस इंडिया जो मैरिड वुमेन के ड्रीम सपोर्ट करते हैं, उनको एक प्लेटफॉर्म देते हैं अपनी ड्रीम्स को अचीव करने के लिए। आई एम वेरी एक्साइटेड बी अ पार्ट ऑफ दैट। इन टर्म्स ऑफ कौन होगा मिसेस इंडिया, आई एम एक्साइटेड टू मीट द कंटेस्टेंट्स एंड आई नो दैट the women will be, it'll be challenging because always the women are, it's always very very difficult. I'm very glad कि मैं अकेली जज नहीं हूँ, और भी जजेस होंगे और हमें वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हम सबके बीच में बांटना होगा। आई थिंक कि एक क्वालिटी जिसका हम उसे नाम नहीं दे सकते हैं। इंटेलिजेंस होना ज़रूरी है, खूबसूरत होना ज़रूरी है, और खूबसूरत का मतलब है कि अट्रैक्टिव क्वालिटी, जहाँ पे आप उस शख्स को देखना चाहते हैं, उनको सुनना चाहते हैं, उनसे मिलना चाहते हैं। आई थिंक दैट काइंड ऑफ क्वालिटी हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते हैं। और एक चाह, कुछ एक जिद, वो अपनी लाइफ के साथ कुछ करना चाहती है, अपने आप को साबित करना चाहती है, वो एक उनमें दिखना चाहिए। मैं तो काफ़ी एक्साइटेड हूँ। मैं बहुत दिन के बाद करूँ। इससे पहले मैं मिस इंडिया का 2000 में किया था, बट मुझे एक सुनहरा मौका है कि मिसेस इंडिया को जज करने का। तो मैं समझता हूँ कि किसी का करियर कभी भी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि ये तो पब्लिक का परसेप्शन होता। हम लोग ये सोचते हैं कि बस चलो शादी हो गई तो करियर ख़त्म हो गया। उसका मतलब है अगर क्रिकेट प्लेयर की शादी हो गई तो खेलना नहीं चाहिए। तो सेम थी। नो, आई थिंक मैसेज यही दूंगा कि मैं मैं समझता हूँ कि लोग अच्छे वेल प्रिपेयर्ड होंगे और जो भी अच्छा क्वेश्चन आंसर करेगा, तो आई थिंक दोनों भी ब्यूटी एंड ब्रेन मोर इम्पोर्टेंट। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ आज। मुझे लगता है कि मोहिनी जी ने और उनके जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन ने मंच दिया है इतनी सारी औरतों के लिए, अपनी जो उनका एक बचपन का सपना है उसे पूरा करने के लिए, साकार करने के लिए, अपनी भीतर के जो टैलेंट्स हैं उस टैलेंट को एक मंच दिया, एक प्लेटफॉर्म दिया जहाँ पे वो चमक सकती हैं, जहाँ पे वो सितारे बन सकते हैं। एंड आई थिंक दैट्स अ वंडरफुल थिंग। लेकिन मेरे दिल को सबसे ज़्यादा जो अजीज़ बात है, जो छूती है, वो ये है कि मोहिनी जी और हमारे ऑर्गेनाइजेशन, हमारी संस्था जो है कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन, जो पिछले 20 साल से हमने कई हज़ारों लाखों बच्चों की मदद की है जो कैंसर पीड़ित बच्चे हैं और बहुत मध्यम वर्गीय से भी नीचे तबके के हैं, जो गरीब किसान के बच्चे हैं, उनकी हमने मदद की है। और इस मदद में, इस मुहिम में मोहिनी जी और आज की सारी जो ब्यूटी क्वींस है, जो सारी कंपेटिटर्स हैं, अभी से नहीं बल्कि पिछले 4 साल से हमारा सहयोग कर रहे हैं, हमारी मदद कर रहे हैं। और मुझे बहुत खुशी होती है ये कहने के लिए कि पिछले 4 साल में आपके माध्यम से, आपके सारी कंपेटिटर्स के माध्यम से हमने कैंसर पेशेंट्स एड एसोसिएशन के लिए 3 करोड़ रुपए रेज किए हैं। और इस पैसे से 350 से ज़्यादा नन्ही जाने जिनको कैंसर है, गरीब घर के किसानों के बच्चे, उनकी मदद हुई है, उनकी जानें बचाई गई हैं। सो थैंक यू सो मच, दिल से शुक्रिया। मैं हमेशा ये सोच रखती हूँ और मानती हूँ कि हम सब जरिया होते हैं। तो मैं खुद को और इस प्लेटफॉर्म को एक जरिया कहना चाहूँगी कि मैं हर साल हज़ारों लेडीज़ को इस संस्था से जोड़ सकी और ये जरिया बनकर फंड रेज कर सकी और कहीं पे मदद पहुँचा सकी। तो कहा जाता है कि आपके पास 2 जिंदगी होती है और दूसरे का एहसास तब होता है जब आपको पता चलता है कि आपकी एक ही जिंदगी है जो कभी भी खत्म हो सकती है। तो बस मिसेस के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। वो ऐसे स्टेज पे पहुंच जाती हैं जहां पर उन्हें पता चलता है कि उनका एक्सपीरियंस और उनका एजुकेशन काफ़ी अच्छी तरीके से यूटिलाइज हो सकता है। तो यहाँ पर ही वो ये अपॉर्चुनिटी का यूटिलाइज करते हैं। मोहिनी जी जैसे कहा अभी मिसेस के बारे में कि 2 जिंदगियां होती हैं, मेरा ये मानना है कि
हर लेडी के दो जिंदगी के अलावा दो करियर भी होते हैं, और एक करियर ये होता है घर संभालना, गृहस्थी संभालना, बच्चों को संभालना। जब कोविड हुआ था बीच में, तो मेरे लिए जीवन में पहली बार एहसास हुआ और अप्रिसिएशन हुआ कि प्रियंका मेरे घर में कितना कुछ संभालती है, क्योंकि जब मैं घर पे था तब मुझे सारी चीजें नजर आने लगी कि कितना बिजी रहती हैं, बच्चों को किस तरह से सही संस्कार, सही वैल्यूज के साथ में बड़ा करना, उनको प्यार देना, एक सुंदर घर का एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना। औरतें जो हैं वो मर्दों से डबल मेहनत करती हैं, और मुझे लगता है ये मंच एक अप्रिसिएशन है उस बात का। सारी मिसेज जो हैं उन सबको मेरी तरफ से सल्यूट है। और जब ब्यूटी के अलावा हम इनर ब्यूटी पे फोकस करते हैं, जिनका सिर्फ चेहरे ही नहीं सुंदर हैं बल्कि दिल भी सुंदर हो, जो एक्चुअल दूसरों के गरीब बच्चों के लिए, कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए इतना अच्छा पहल जो उठा रहे हैं, तो उनके लिए आई विश देम नॉट ओनली बेस्ट ऑफ लक फॉर टुनाइट्स कंपटीशन बट बेस्ट ऑफ लक इन लाइफ। गॉड ब्लेस। हाँ, 30 जून को मेरी फिल्म कड़वा रिलीज हो रही है। पिछली बार जो मैंने मलयालम में फिल्म की थी लूसीफर, बहुत बड़ी हिट रही। उसी टीम के साथ में पृथ्वीराज जो बहुत अच्छे मित्र हैं मेरे, उनके साथ में मैंने ये फिल्म बनाई। और ओरिजिनली मैं ये फिल्म शायद करने भी नहीं वाला था, जब पृथ्वीराज का फोन आया और उसने मुझे कहानी सुनाई, मुझे इतनी पसंद आई कहानी, इतना मजा आया कि मैंने कहा कि वी मस्ट डू दिस फिल्म टुगेदर। तो डेटें एडजस्ट करके, क्योंकि मैं उस समय रोहित शेट्टी की इंडियन पुलिस फोर्स के लिए शूट कर रहा था, तो किस तरह से सारे डेट्स को एडजस्ट करके मैंने ये फिल्म कंप्लीट की है। बहुत फास्ट टाइम के अंदर बहुत हाई क्वालिटी फिल्म कंप्लीट हुई है, सो वी वेरी एक्साइटेड। Well, there are a couple of other OTT series that are in the pipeline. One will release in September and one will release next year. हाँ. Well, it's changed completely, क्योंकि जब मैं गई थी इस पैजेंट में तो तभी किसी को पता भी नहीं था कि ऐसा पैजेंट एग्जिस्ट करता है। हालांकि ये पैजेंट 1984 से चला आ रहा है, लेकिन हमारे भारत देश में तभी शादीशुदा तो की बात छोड़ो, लेकिन कोई रिलेशनशिप में भी रहता था तो वो भी वो क्वाइट रखते थे, वो आते नहीं थे बाहर बिकॉज ऑफ दैट इमेज के एक बार आप रिलेशनशिप में हो या शादी हो गई मतलब ग्लैमर फील्ड में आपका करियर खत्म। तो मुझे वो जो परसेप्शन था, वो स्टीरियोटाइप था, वो मुझे चेंज करना था। तो जब मुझे मिसेस मॉरिन वाडिया ने कहा कि तुम्हें जाना है, सो आई सेड यस, व्हाई नॉट, बिकॉज क्यों ऐसा होना चाहिए कि आफ्टर गेटिंग मैरिड अ वुमन शुड नॉट हैव अ प्रोफेशन इन ग्लैमर लाइफ, इन ब्यूटी वर्ल्ड। We definitely have big plans, and it took 3 seasons. So this is the 3rd season that we are conducting tonight, and the last season was conducted in the midst of COVID. Definitely it wasn't easy, but we managed to do it. And after 3 years, definitely the expectations are very high. My batch is getting stronger each year. The competition is getting tougher each year, and I think with each passing year, I see getting closer to Mrs. World crown.